हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने 17 18 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 18 यानी 19वां क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें दिया गया है कि दिए गए परिपथ में प्रत्येक सेल के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो हमें विभवांतर ज्ञात करना है। दिए गए परिपथ में धारा के मान की गणना कीजिए तथा ए तथा सी बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो हमें ए और सी के बीच में विभवांतर निकालना है, ए और सी के बीच में। तो पहले तो हमें परिपथ का टोटल प्रतिरोध निकालना पड़ेगा, विद्युत भागबल निकालना पड़ेगा, फिर टोटल प्रतिरोध निकालना पड़ेगा, तब धारा निकालेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले विद्युत भागबल निकालते हैं। तो देखो बेटा, इस बैटरी का ये पॉजिटिव है, तो इसके पॉजिटिव से धारा निकलेगी। तो ये निकलती हुई इसके पॉजिटिव में प्रवेश कर जाएगी। तो इसके पॉजिटिव से धारा निकल के इसके पॉजिटिव में प्रवेश करेगी और इसके नेगेटिव से निकलेगी। तो ये माइनस में लिया जाएगा, ये प्लस में लिया जाएगा। तो देखो यहाँ से कुल विद्युत वाहक बल E बराबर 4 - 2, तो कितना बचा 2 वोल्ट। अब कुल प्रतिरोध निकाल लेंगे इसका। तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1 ओम ये, 2 ओम ये, 3 ओम, 5 ओम ये। तो कितना हो गया, 1 और 2 और 5, 8 ओम हो गया। अब धारा निकालने, I बराबर E/R। ई कितना था, 2 वोल्ट। आर कितना है, 8 वोल्ट। 2 से 8 काट दो, कितना आ गया, 1/4 एम्पियर। अब हमें धारा मिल गई 1/4 एम्पियर। अब हम निकाल सकते हैं। अब क्या पूछा था उसने, हाँ धारा पूछी थी। तो धारा कितनी निकल के आ गई, ये आ गई 1/4 एम्पियर। कितनी आ गई, 1/4 एम्पियर। इसके बाद पूछा था उसने, किस पे विभवांतर पूछा है, हाँ ए और सी के बीच में। तो ए और सी के बीच में, तो ए और सी का बीच ये है। तो देखो यहाँ से धारा निकलकर इसमें प्रवेश कर रही है, तो इससे धारा निकल रही है, तो ये डिस्चार्जिंग की स्थिति में। इसमें धारा प्रवेश कर रही है, तो ये चार्जिंग की स्थिति में। देखो इसके पॉजिटिव से धारा निकलेगी और इसके पॉजिटिव में प्रवेश करेगी। तो इसका मतलब है ये चार्ज हो रहा है और ये डिस्चार्ज हो रहा है। तो चार्जिंग की स्थिति में फॉर्मूला लगाते हैं 4 वोल्ट के सेल के लिए। V बराबर तो पहले 2 वोल्ट के लिए निकाला है। तो 2 वोल्ट के लिए ये चार्जिंग की स्थिति में V बराबर E+IR। ई कितना है, 2। आई कितना आया था, 1/4। तो 1/4, 4 का भाग दे दो, तो 0.25 आ जाएगा। 2 और 0.25 कितना आ गया, 2.25 वोल्ट। ठीक है। अब 4 वोल्ट के लिए, ये 4 वोल्ट की बैटरी है ये वाली, ये डिस्चार्जिंग की स्थिति में है। तो डिस्चार्जिंग की स्थिति में यानी निरावेशन के लिए B बराबर E-IR। ई कितना है, 4। आई कितना है, 1/4। 2 से काट दो, 1/2 आ गया। कितना आ गया, 3.5 वोल्ट। कितना आ गया, 3.5 वोल्ट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा है, दिए गए विद्युत परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए परिपथ में धारा। तो इस परिपथ में हमें धारा ज्ञात करनी है। ठीक है। तो परिपथ में धारा ज्ञात करते हैं। देखो, तो सबसे पहले हमें परिपथ में धारा निकालनी है, फिर ए तथा बी के बीच में विभवांतर निकालना है। तो उससे पहले हमें परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल और कुल प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, उसके बाद धारा निकालेंगे। तो देखो बेटा, यहाँ से कुल विद्युत वाहक बल निकालेंगे। देखो यहाँ से, देखो ये बैटरी 10 वोल्ट की है, ये बैटरी 12 वोल्ट की है। तो देखो इसके पॉजिटिव से धारा प्रवाहित होगी, तो इसके पॉजिटिव से धारा प्रवाहित होते हुए सीधी धारा यहाँ पहुँचेगी।
तो जब धारा यहाँ से दे तो देखो इसके पॉजिटिव से ही धारा निकल रही है, तो इसके भी पॉजिटिव से धारा निकल रही है, इसके भी पॉजिटिव से धारा निकल रही है। तो जब इसके पॉजिटिव से धारा निकल रही है तो ये भी प्लस में लिया जाएगा और ये भी प्लस में लिया जाएगा। देखो एक बार फिर यहाँ से चलेंगे तो पॉजिटिव से ही धारा निकल रही है और पॉजिटिव से निकलते हुए सीधे हम यहाँ पहुँचेंगे तो देखो फिर इसके ही पॉजिटिव से धारा निकल रही है, तो दोनों के पॉजिटिव से धारा निकल रही है, तो यहाँ पर निकाल लेंगे कुल विद्युत वाहक बल। तो 12 + 10 कितना हो गया 22 वोल्ट। अब कुल प्रतिरोध निकाल लेंगे, तो प्रतिरोध कितना है 12 और 6 कितना हो गया 18 ओम हो गया। अब धारा निकाल लेंगे I = E/R। ई कितना है 22, R कितना है 18, 2 से काट दो 11/9 एम्पियर। अब पूछा था उसने ए और बी के बीच में विभवांतर, क्या पूछा था ए और बी के बीच में विभवांतर पूछा था, ए तथा बी के बीच विभवांतर। तो अब विभवांतर निकाल लेंगे ए तथा बी के बीच में विभवांतर। तो ये स्मॉल आर का मान कितना है 12 और ई कितना है 12 वोल्ट। ई का मान 12 वोल्ट है, स्मॉल आर का मान 12 ओम है। तो ठीक है यहाँ से निकाल लेंगे भाई बी = E-IR। ई का मान 12 है, आई का मान कितना निकल गया है 11/9 एम्पियर और स्मॉल आर का मान 12 है। 3 से काट दो, 3 से 12 कटेंगे क्या बार 4 बार, 3 से ये कटेगा 3 बार, गुणा कर दो 44, 12 × 3 = 36, 44 में 36 घटा दो कितना आ गया -8/3। कितना आ गया -8/3। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा है, दिए गए विद्युत परिपथ की सहायता से वोल्टमीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है वोल्टमीटर का पाठ्यांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है वोल्टमीटर का पाठ्यांक ज्ञात करना है। तो वोल्टमीटर का पाठ्यांक ज्ञात कर लेंगे हम। अगर हम इसका विभवांतर निकाल लें, इस सेल का विभवांतर निकाल लें, क्योंकि इसका विद्युत वाहक बल तो मालूम है 18 वोल्ट है, विद्युत वाहक बल कितना है 18 वोल्ट। तो इस सेल का विभवांतर निकालेंगे और सेल का विभवांतर हमेशा B = E-IR से ज्ञात करते हैं। सेल का विभवांतर किससे ज्ञात करते हैं B = E-IR से। तो सबसे पहले हम इस परिपथ का टोटल विद्युत वाहक बल निकालेंगे और आंतरिक प्रतिरोध निकालेंगे। तो देखो बेटा यहाँ से ये चित्र बना हुआ है, तो पहले हम अब फिर देखते देखो यहाँ से चलेंगे, ये बड़े वोल्ट की बैटरी है, तो देखो इसके प्लस से धारा प्रवाहित हुई, इसके कहाँ से निकलेंगे माइनस से ही तो निकलेंगे। देखो इसके प्लस से निकले, देखो ये प्लस बड़ा वाला प्लस का है तो इसके प्लस से निकले, यहाँ होते हुए सीधे पहुँचेंगे तो यहाँ देखो इसके माइनस से निकल रहे हैं तो प्लस से निकल रहे हैं, तो ये वाला मान प्लस में लिया जाएगा और ये वाला मान माइनस में लिया जाएगा। और अगर दोनों के प्लस प्लस से निकलते तो दोनों मान प्लस में लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ से देखो इसके तो प्लस से निकल रहे हैं और इसके कहाँ से निकल रहे हैं, और धारा हमेशा बड़े वोल्ट की बैटरी से देखते हैं। किधर से देखते हैं बड़े वोल्ट की बैटरी से। तो कुल विद्युत वाहक बल E = 18 - 12 कितना आ गया 6 वोल्ट। अब धारा निकाल सकते हैं हम E/, चूँकि ये देखो यहाँ से ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है, उस परिपथ को छोड़कर, ठीक है, उस परिपथ को नहीं इंक्लूड करना है इसमें। तो ये देखो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो E/R1 + R2। E कितना निकल गया है 6, R1 कितना है 2, R2 कितना है 1, तो 2 और 1 कितने हो गए 3, 3 तो 6 के बार कट गया 2 बार, तो धारा कितनी निकल के आ गई 2 एम्पियर आ गई। अब निकाल लेंगे वोल्टमीटर का पाठ्यांक। तो वोल्टमीटर का पाठ्यांक निकाल लेंगे तो B = E1 - IR। तो E1 पहले का कितना था 18 वोल्ट था। हमने बताया था कि अगर इसका विभवांतर निकाल लें तो वो इसके वोल्टमीटर का पाठ्यांक हो जाए, क्योंकि वोल्टमीटर इसके समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो जो इस पर विभवांतर होगा वही वोल्टमीटर पर विभवांतर होगा। तो हम इस पर विभवांतर निकाल लेते हैं। तो B = E1 - IR1। E1 कितना है 18, I कितना है 2, R1 कितना है 2, 2 दूने 4, 18 में से 4 घटा दो कितने आ गया 14 वोल्ट। कितना आ गया 14 वोल्ट।
इसके बाद है 22वां क्वेश्चन। 22वें क्वेश्चन में क्या कहा है, देखो 22वें क्वेश्चन में क्या बोला है इसने कि निम्नांकित चित्र में दिखाए गए संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इस संधारित्र में ऊर्जा पूछी है। तो देखो बेटा, इस संधारित्र में ऊर्जा हम तब निकाल पाएंगे जब हमें इसके खोपड़े पर विभवांतर मालूम होगा। क्या मालूम होगा? विभवांतर। तो हमें इसके सिरों पर विभवांतर तो मालूम है नहीं, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके सिरों पे क्या निकालना पड़ेगा, विभवांतर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? विभवांतर। तो देखो यहाँ पर ये जो सर्किट बना हुआ है ये, तो इसमें देखो यहाँ से धारा प्रवाहित हो रही है। तो संधारित्र को तो अभी नगण्य मान के चलना है। तो देखो यहाँ से सीधे ये तीनों प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हुए हैं, तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो श्रेणी क्रम में इनका टोटल प्रतिरोध निकाल लेंगे। कितने कितने हैं ये? 2 3 5। तो 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 5 ओम। तो इसका टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 10 ओम। टोटल ओम प्रतिरोध कितना हो गया? 10 ओम। अब धारा कितनी प्रवाहित हो रही है इसमें? 2 एम्पियर। तो इसका विभवांतर निकाल लेंगे। तो विभवांतर निकालेंगे B बराबर आई आर। तो I कितना था? 2। R कितना है? 10। तो कितने वोल्ट हो गया? 20 वोल्ट हो गया। तो विभवांतर कितना आ गया? 20 वोल्ट। अब देखो ये जो संधारित्र है वो इन तीनों के टोटल के समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में विभवांतर समान है, इन तीनों को जोड़ दो तो टोटल जो आया वो इसके समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में विभवांतर क्या रहता है? समान रहता है। तो अब निकाल लेंगे संधारित्र की ऊर्जा। संधारित्र की ऊर्जा U बराबर 1/2 CV²। तो 1/2 और C कितना दे रखा है उसमें? 2 माइक्रोफैरड। कितना दे रखा है? 2 माइक्रोफैरड दे रखा है। तो इसे लिख देंगे 2 × 10⁻⁻⁶। चूँकि माइक्रो में कितनी घातें होती हैं? -6 होती हैं। और V का मान कितना निकल के आया था? 20 वोल्ट। कितना था? 20 वोल्ट। तो यहाँ पर लिख देंगे 20 वोल्ट। जो 2 से ये 2 कट गया, ये बचा 10⁻⁻⁶। 20 का वर्ग कितना हो जाएगा? 400। तो 400 × 10⁻⁻⁶। इसके 2 जीरो से 2 घातें कम हो जाएंगी। तो 2 जीरो से 2 घातें कम हो जाएंगी। तो 4 × 10⁻⁻⁶ कितना बचा? 4 जूल। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है नीचे दिए गए विद्युत परिपथ में ज्ञात कीजिए प्रत्येक संधारित्र में संग्रहित आवेश बिंदु A तथा B के बीच विभवांतर। तो A और B के बीच में विभवांतर निकालना है। C1 और C2 पर आवेश की मात्रा निकालनी है। क्या करनी है? C1 और C2 पर आवेश की मात्रा निकालनी है। तो बेटा, जब भी इस तरीके के सवाल को हल करेंगे तो उसमें इस बात का ध्यान रखेंगे कि C1 और जो C2 जुड़े होंगे उन पर हमें आवेश तो निकालना है, लेकिन वो बाद में निकालेंगे। पहले प्रतिरोध जो जुड़े हुए हैं उनमें विभवांतर और धारा निकालते हैं, क्योंकि जब इन पर हम विभवांतर और धारा निकाल लेंगे, विभवांतर निकाल लेंगे तो वो विभवांतर इन दोनों पे बराबर हो जाएगा समांतर क्रम में। चूँकि ये इसके समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो इसलिए शुरुआत में इनको गणना में नहीं लेके चलेंगे। शुरुआत में हम परिपथ का धारा और विभवांतर निकालेंगे। तो देखो बेटा, यहाँ से 3 ओम 6 ओम व 1 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। चूँकि अब हमें ऊपर वाले परिपथ पर ध्यान नहीं देना है,
तो देखो यहाँ से धारा प्रवाहित होगी, सीधी धारा प्रवाहित होते हुए सीधे इधर होते हुए इधर आ जाएगी। संधारित्रों पर अभी ध्यान नहीं देना है। तो बेटा 3 ओम, 6 ओम और 1 ओम किस क्रम में हो गई ये? देखो धारा बढ़ तो नहीं रही है। अब तुम ये कहोगे नहीं धारा ऊपर से होकर भी तो जाएगी, नहीं, क्योंकि हमें अभी संधारित्रों पर ध्यान नहीं देना है। तो देखो ये तो 3 ओम, 6 ओम और 1 ओम किस क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में। तो 3 ओम, 6 ओम, 1 ओम, चूँकि श्रेणी क्रम का सूत्र होता है R1 + R2 + R3। 3, 6 और 1 कितना आ गया बेटा? 10 ओम। तो प्रतिरोध आ गया 10 ओम। विद्युत वाहक बल कितना है? 12 वोल्ट। विद्युत वाहक बल कितना है? 12 वोल्ट। तो यहाँ पर धारा निकाल लेंगे। परिपथ में धारा I = E/R। ई कितना है? 12, R कितना है? 10। तो यानी कितना आ गया? 1.2 एम्पियर। कितना आ गया? 1.2 एम्पियर। तो धारा कितनी मिल गई हमें? 1.2 एम्पियर। अब इन दोनों के टोटल पर हम विभवांतर निकाल लेंगे। तो इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? 3 और 6, 9 वोल्ट हो जाएगा। तो हम 9 वोल्ट पर क्या निकाल लेंगे? विभवांतर। तो 3 व 6 श्रेणी क्रम में, तो इन पर विभवांतर निकालने B = I 3 + 6 यानी 9। I कितना निकाला हमने? 1.2। तो 1.2 का 9 में गुणा कर दो, कितना आ गया? 10.8 वोल्ट। कितना आ गया? 10.8 वोल्ट। अब देखो बेटा इन दोनों के टोटल पे विभवांतर कितना आ गया? 10.8 वोल्ट। और ये दोनों का टोटल इसके समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है। तो इन दोनों के टोटल पर विभवांतर भी 10.8 वोल्ट होगा। तो 10.8 वोल्ट होगा। तो अब हम टोटल धारिता निकाल लेते हैं। तो देखो ये दोनों C1 C2 दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो श्रेणी क्रम में धारिता किस तरीके से निकालते हैं? C1 + C2 श्रेणी क्रम में है। तो C = C1 C2 / C1 + C2। ये वाला फॉर्मूला लगाया 1/C = 1/C1 + 1/C2। इसे सॉल्व करके लिख दिया LCM लेके इसका C1 C2 / C1 + C2। अब C1 कितना था इस परिपथ में? 1, C2 कितना है? 2। तो C1 का 1, C2 का 2, 2 × 2 यानी 2/3 माइक्रोफैराड आ गया। अब आवेश निकाल सकते हैं क्योंकि विभवांतर कितना था? 10.8 वोल्ट। Q = CV। तो 2/3 10.8, ये माइक्रो को चेंज कर दिया -6 में, ठीक है। 3 से काट दिया, कितने बार कट गया? 3.6। गुणा कर दो 7.2 × 10⁻⁶ कूलम आ गया। तो दोनों पे आवेश कितना है? तो पहले तो उसने यही पूछा था प्रत्येक संधारित्र में संग्रहित आवेश कितना होगा? तो 7.2 10⁻⁷। तो ये आ गया 7.2 10⁻�6 कूलम, ठीक है। तो 7 पॉइंट। अब पूछा उसने ए और बिंदु ए व बी के बीच विभवांतर। तो ए व बी के बीच विभवांतर निकाल लेते। बिंदु ए व बी के बीच विभवांतर BA - BB Q/C1। ए और बी के बीच Q/C1 इसका, फिर इस पर विभवांतर B = IR1, ठीक है। इन दोनों का, इसका विभवांतर इसका विभवांतर। तो Q/C1 - IR1। तो Q का मान कितना है? 7.2 10⁻⁶। और यहाँ C1 का मान कितना है? 1 माइक्रोफैराड है। तो 1 × 10⁻⁶। I का मान था 1.2। R1 कितना है? 3 ओम। तो 3 ओम। 6 से 6 घातें कट गई, 7.2 बचा। 3 का गुणा 3.6। 7.2 में से 3.6 घटा दो, कितना बचा? 3.6 वोल्ट। कितना बचा? 3.6 वोल्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा है? चित्र 6.73 में 3 सेलों के श्रेणीबद्ध संयोग का तुल्य प्रतिरोध व विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो बेटा हमें इसका तुल्य प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। तो देखो धारा प्रवाहित करेंगे इसमें ए से। तो देखो ए से जाएंगे तो यहाँ बैटरी के किससे निकले? माइनस से। यहाँ बैटरी के किससे निकलेंगे? प्लस से। यहाँ भी बैटरी के किससे निकलेंगे? प्लस से। तो बैटरी के प्लस रे से निकले तो E1 E2 और E3 का मान प्लस में लेना है, और इसके देखो माइनस से निकलेंगे तो E1 का मान किस में लेना है? माइनस में। यानी अगर बैटरी के प्लस रे से निकलेंगे तो देखो ए से चलना है।
तो ए से बी की तरफ चलेंगे तो बैटरी ये कहाँ से निकल रहे हैं, माइनस से। फिर बैटरी ये कहाँ से निकल रहे हैं, प्लस से। बैटरी ये कहाँ से निकल रहे हैं, प्लस से। तो प्लस से निकल रहे हैं तो E1 E2 प्लस में और E1 माइनस में। तो ए व बी के बीच कुल विद्युत वाहकबल माइनस E1 प्लस E2 प्लस E3। E1 कितना है 10, तो माइनस 10। E2 कितना है 4, E3 कितना 13 और 4 कितने हो गए 17। 17 में से 10 घटा दो कितना आ गया 7 वोल्ट। अब कुल आंतरिक प्रतिरोध, अब आंतरिक प्रतिरोध जोड़ दो, 1 ओम 2 ओम और 1 ओम। तो कितना हो गया 1 प्लस 2 प्लस 1 यानी कितना आ गया 4 ओम। कितना आ गया 4 ओम। कितना आ गया 4 ओम। ठीक है, कितना आ गया 4 ओम। तो इस तरीके से बेटा हमारे यहाँ तक 24 तक क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आगे के वीडियो में अगले क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।